हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ आश्री कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के जो हमारे वीडियोस अपलोड हुए हैं चैनल में, उसमें हम लोगों ने हमारी जो बुक है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर लिया है एंड अब हम लोग समरीज एंड क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन्हें टैकल कर रहे हैं। चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है एंड एक्सप्लेनेशन की वीडियो तो ऑलरेडी चैनल पे है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप वहां पे देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर 2 पे एंड जैसे मैंने कहा कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जा चुका है। सो अबाउट द ऑथर एंड जो इनका ये वर्क है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी समरी की। सो ये ऐसे है एंड इट इज रिटन बाय बर्नार्ड रसल या बी रसल, जिसका नाम है नॉलेज एंड विजडम। सो इस पूरे ऐसे में जो है इन्होंने नॉलेज और विजडम, यानी कि आप कह सकते हो कि ज्ञान और समझदारी में क्या अंतर होता है एंड दोनों का साथ में होना क्यों जरूरी है, इस बारे में इन्होंने ऐसे में बात की है अपने। एंड इसमें इन्होंने प्रॉपरली विजडम को डिफाइन किया है एंड इन्होंने इसके मेथड्स बताए हैं कि विजडम को अगर आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरीके से ले सकते हैं। एंड ये एक पॉइंट पे आके अपने ऐसे में ये लिमिट भी करते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा सैड भी फील करते हैं कि नॉलेज तो बहुत सारी है, पूरी दुनिया में नॉलेज बहुत सारी आपको मिल जाएगी, बट विजडम जो है वो नहीं मिल रही है। एंड जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विजडम जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है लोगों में। ठीक है, सो इसके आगे वो अपने ऐसे में कंटिन्यू करते हुए 3 फैक्टर्स बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विजडम को इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहली चीज ये बताते हैं अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन। अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन का मतलब हो गया कि आप चीजों को प्रॉपरली इवेलुएट कर लीजिए सही से एंड देख लीजिए कि क्या की एस्पेक्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। इसके लिए उन्होंने 2 एग्जांपल्स दिए। पहला एग्जांपल उन्होंने दिया कि एक ऐसी ड्रग कंपनी है जिसने एक ऐसा ड्रग बनाया जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो बहुत कम हो गया है। सो जहाँ पे ऐसी कंट्रीज जहाँ पे मोर्टालिटी रेट ज्यादा है इन्फेंट्स में, उनके लिए तो ये ड्रग बहुत यूजफुल है कि चलो ठीक है, उनकी जो यूथ पॉपुलेशन है वो सही हो रही है, जो इन्फेंट पॉपुलेशन है वो सही हो रही है। ठीक है, बट ऐसी कंट्रीज जैसे कि एशियन कंट्रीज हो गई जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, एक्सेस अमाउंट में लोग हैं, वहां पे अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रिड्यूस हो जाता है या नियर टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? उससे फूड क्राइसिस आ सकती है, रिसोर्स क्राइसिस आ सकती है एंड जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सब डिक्रीज हो जाएगा। सो एक अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, सो रसल ने ये एग्जांपल देके सिंपल से कहा कि आपको अपनी नॉलेज के इस्तेमाल से उन्होंने ड्रग तो बना दिया, बट नॉलेज के बाद उनको अब विजडम का इस्तेमाल करना है कि कहाँ पे ये ड्रग किस लेवल पे जाना है या किस कंट्रीज में इस ड्रग की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने एक और एग्जांपल दिया जिसमें इन्होंने कहा कि नॉलेज अगर आ जाती है कि कंपोजिशन ऑफ एटम्स की, इसकी हेल्प से, इस नॉलेज की हेल्प से आप न्यूक्लियर प्लांट बना सकते हो, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हो। सो अगर किसी ऐसे पागल इंसान के पास ये नॉलेज आ जाती है एंड वो डिसाइड कर लेता है ठीक है मैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाऊंगा एंड मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, तो वो कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, सो हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि हमें चीजों को प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना है। नॉलेज और विजडम जो है वो दोनों पैरेलल चलने चाहिए एंड उनका यूज जो है वो पैरेलल रहना चाहिए। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एक इंसान है जिसके पास विजडम नहीं है, वो उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा एंड उसके अंदर कोई इमोशनल सेंटिमेंट्स भी नहीं है, तो वो डेंजरस साबित हो सकता है पूरे मैनकाइंड के लिए। इसका एग्जांपल दिया है उन्होंने हेगल कह के, हेगल के बारे में बात की है एंड हेगल हिस्टोरियन भी हैं, फिलोसफर भी हैं एंड ये इन्होंने जर्मन की इतनी अच्छी हिस्ट्री लिखी थी, पूरी वास्ट हिस्ट्री इन्होंने लिखी थी। इनको जर्मन हिस्ट्री का बहुत नॉलेज था। जब इन्होंने जर्मन की हिस्ट्री लिखी उसमें हर एक पॉइंट को प्रेजेंट किया था, एक डिटेल स्टडी थी वो। बट हेगल से एक पॉइंट मिस हो गया, वो ये था कि उन्होंने सेंटिमेंट्स का ध्यान नहीं रखा एंड उन्होंने अपने पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स उसमें ऐड किया एंड उन्होंने इस तरीके से अपने बुक में लिखा कि जर्मन इज द बेस्ट कंट्री। अगर उसको पढ़ते हैं, कोई भी जर्मन उसे पढ़ेगा, कोई भी इंसान अगर उसे पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि जर्मन इज द बेस्ट कंट्री। एंड इसी की वजह से हेगल एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो एक एजेंट बन गए वर्ल्ड वॉर 2 का। ओके, सो ये एग्जाम्पल देते हुए हेगल ने
सिंपल सी बात कही कि अगर एक इंसान के अंदर इंफॉर्मेशन है एंड अगर उसके अंदर इमोशन नहीं है, विजडम नहीं है, तो वो डेंजरस प्रूफ होगा। एंड एग्जाम्पल भी दे दिया उन्होंने हेगल का। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि विजडम की जो है जरूरत वो आपको सिर्फ ओवरऑल दुनिया की मदद करने के लिए नहीं पड़ेगी, आपको पब्लिक और पर्सनल लाइफ, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें भी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने इस तरीके से कहा कि अगर मान लेते हैं कि एंशियंट टाइम पे क्या होता था कि लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते थे कि वो कुछ इम्पॉसिबल अटेन करेंगे, कुछ इम्पॉसिबल उन्हें हासिल करना है। अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसी चीज हासिल करूंगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल फिलोसफर ऑफ स्टोन या लिक्सर ऑफ लाइफ। लिक्सर आप कह सकते हो एक तरीके से अमृत को कहते हैं, ठीक है। रसल ने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई इंसान ये नहीं सोच रहा कि जो गोल उसने सेट किया है, जो उसने अकम्प्लिश करने के लिए डिसाइड किया है वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, वो अपने विजडम का यूज नहीं कर रहा है, तो अपनी ही लाइफ को पूरी तरीके से खराब कर सकता है। जैसे पुराने टाइम पे बहुत सारे लोगों ने किया है कि वो फिलोसफर स्टोन या लिक्सर ऑफ लाइफ के सर्च में अपना सब कुछ छोड़ के भाग गए हैं, उन्होंने पूरी अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है अमृत को ढूंढने में, एंड उन्हें ये चीज हासिल नहीं हुई। अब यहाँ पे उन्हें क्या करना था कि उन्हें एक अपने विजडम का यूज करना था, एंड उन्हें समझना था कि लाइफ इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। उसका आंसर इतना सिंपल सा कैसे हो सकता है कि एक पत्थर छू लो एंड आप अमर हो जाओगे, या एक ग्लास एक लिक्विड पी लो जिससे आप अमर हो जाओगे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात हेगल ने अपने एसे में कही है, ठीक है। इसके बाद हेगल ने जो है कहा कि लोगों की जो सोच होती है उसको भी बदला जा सकता है। या अगर हम देख लेते हैं कि प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ में हम किस तरीके से विजडम का यूज करते हैं, तो वो एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि अगर दो लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से पर्सनल बायसनेस की वजह से वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप एक चीज यूज कर सकते हैं, वो है रीजन पर्सुएशन, ठीक है। अब रीजन पर्सुएशन हो जाता है कि मैं लॉजिकली लोगों को वन बाय वन जो है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किस तरीके से गलत है, या स्टेप बाय स्टेप देखा जा रहा है कि वो किस तरीके से गलत है। एंड जिस बायसनेस के साथ उन्होंने किसी से नफरत की थी वो बायसनेस कंप्लीटली बेकार है। अब इसके बाद उन्होंने एक और बात अपने ऐसे में कही, वो ये थी कि विजडम का जो की पॉइंट है वो आ जाता है कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स का जो कंट्रोल है उससे डी अटैच हो जाए। ये जो हम सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साउंड, विजन, ये सब जो है जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, वो भले ही हमें परसीव करने में हेल्प करते हैं, बट ये हमारी इंटेलिजेंस को या हमारी जो विजडम है उसको कहीं ना कहीं हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से हम जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हम गलत ले लेते हैं। सो अगर हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखेंगे तो हम ईगोइस्टिक बिहेवियर हो गया, एंड अगर आ गया नार्सिसिस्ट बिहेवियर हो गया, सेल्फिश बिहेवियर होगा, ये सब बिहेवियर्स को हम अपने अंदर से पूरी तरीके से हटा सकते हैं, एंड हम एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो रसल ने अपने ऐसे में कही वो ये थी कि विजडम जो है वो एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जा सकता है, एंड ये करना इजी हो जाएगा अगर उन्हें गुड समैरिटन की जो स्टोरीज हैं उनके बारे में बताया जाए। अब गुड समैरिटन जो है ये क्रिश्चियनिटी का रेफरेंस है कि ऐसे लोग हैं जो लव दाय नेबर, जो जीसस की लाइन थी, जीसस का आप कह सकते हो जीसस की टीचिंग थी कि अपने नेबर से प्यार करो, भले ही वो अच्छा हो बुरा हो चाहे जैसा हो, बट तुम्हें अपने नेबर से प्यार करना है। एंड ये एक हैबिट हो जाती है गुड समैरिटन की। तो रसल का भी यही कहना है कि अगर हम एक अच्छे समैरिटन की तरह बिहेव कर रहे हैं, हम किसी को इसलिए उससे नफरत नहीं कर रहे हैं या किसी भी वजह से उससे नफरत नहीं कर रहे हैं, हम उससे प्यार कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, तो हम सिचुएशंस जो हैं उसको हम बहुत इजीली डील कर सकते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल उन्होंने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू दिया है, जिसमें आ जाते हैं हमारे क्वीन एलिजाबेथ, किंग हेनरी फोर्थ एंड अब्राहम लिंकन। सो इन तीनों के टाइम पीरियड पे वॉर का टाइम भी हुआ था, एंड इन्होंने जहाँ पे इनकी जो पैरेलल कंट्रीज थी या बाकी जो लोग थे वो वॉर में जा रहे थे, वहीं पे इन लोगों ने बहुत अपने विस्टम के साथ जो है, स्पेशली क्वीन एलिजाबेथ एंड किंग हेनरी ने डिसाइड किया था कि वो वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, वो वॉर से थोड़ा दूर रह के चीजों को मैनेज करेंगे, वो सिर्फ अपनी कंट्री पे ध्यान देंगे, एंड ये उनका डिसीजन बहुत अच्छा रहा। एंड ऐसा ही कुछ अब्राहम लिंकन ने भी किया था, एंड ऑब्वियसली इन लोगों के बारे में हम ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। सो ये तो हो गई हमारी समरी। अब हम जल्दी से कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू रसल
what are the true aims of education discussed in his essay knowledge and wisdom. So रसल के हिसाब से एजुकेशन का मेन एम क्या होगा इनके ऐसे के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने दो एम्स बताया. पहला बताया टू डेवलप द एबिलिटी टू ऑब्जेक्टिवली सॉल्व पर्सनल एंड पब्लिक प्रॉब्लम्स एंड टू इंक्रीज अवेयरनेस इन अ मैन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकलकेटिंग विजडम इनटू देयर नॉलेज. सो पहला तो ये होगा कि हर चीज को ऑब्जेक्टिवली, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, आप उसको ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. एंड दूसरा कि आप नॉलेज तो अपनी बढ़ा रहे हैं, बट नॉलेज के साथ क्या करना है आपको, आपकी विजडम को भी इंक्रीज करना है. ठीक है, सो ये हो गया आंसर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन द एसे नॉलेज एंड विजडम व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस विजडम. तो इन्फ्लुएंस कौन कौन सी चीजें करती हैं विजडम को. सबसे पहला आ जाता है अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, दूसरा आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड ब्रॉड फीलिंग. इसके बाद आ जाता है एमांसिपेशन ऑफ पर्सनल प्रेजुडिस, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स. ये 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये विजडम को इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट मैसेजेस डज द राइटर अटेम्प्ट टू कन्वे इन द एसे नॉलेज एंड विजडम विद द एग्जांपल ऑफ टेक्नीशियन. सो जब उन्होंने टेक्नीशियन का एग्जांपल दिया, टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया, तब वो कौन सा मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे. उनका सिंपल से कहना था कि अगर किसी ने नॉलेज का, सिर्फ नॉलेज का इस्तेमाल किया एंड उन्होंने विजडम का यूज नहीं किया, तो वो डिजास्टरस हो सकता है. एंड इसके लिए उन्होंने एक ऐसे ड्रग की डिस्कवरी के बारे में बात की जिससे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्रीज हो जाए या ऑलमोस्ट 0 हो जाए. एंड दूसरा उन्होंने सिमिलर एग्जांपल दे दिया एटॉमिक थ्योरी का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाई डू यू थिंक रसल सेज विजडम इज रिक्वायर्ड इन पब्लिक एज वेल एज पर्सनल लाइफ इन द एसे नॉलेज एंड विजडम. अब आपके हिसाब से रसल ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विजडम की जरूरत जो है वो पर्सनल और प्राइवेट, पब्लिक और पर्सनल लाइफ दोनों लाइफ में पड़ेगी. तो सिंपल सा रीजन है कि उनका कहना है कि विजडम की जरूरत हर जगह पड़ती है ताकि आप अपने गोल्स को सेट कर सके. पर्सनल में तो इसलिए पड़ती है. एंड सेकेंड चीज जो पड़ती है वो रहती है कि आप अपना पर्सनल प्रेजुडिस, मतलब आपने किसी को अपनी ही तरफ से, भले ही सामने वाले के अंदर कोई कमी नहीं है, बट आपने मिलने पे आप, आजकल लोगों का होता है कि यार उसकी वाइब सही नहीं लग रही थी, उसका बात करने का तरीका सही नहीं लग रहा था. ठीक है, बिना उस इंसान को जाने, बिना कुछ समझे, हम उस एक इंसान को लेके अपनी एक पर्सनल राय बना ले. सो अगर हम अपना गोल सेट करते हुए एंड पर्सनल प्रेजुडिस को हटाने के लिए विजडम का यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा. ठीक है, एंड वहीं पे पब्लिक लाइफ के लिए सेम चीज है कि गोल के लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड आप दूसरों को परसुएट कर सकते हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग्स में मेंटेन रख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू द एसे नॉलेज एंड विजडम, इज इट पॉसिबल टू इम्पार्ट विजडम टू समवन? इफ सच इज द केस, हाउ शुड इट बी अकम्प्लिश्ड? तो सिंपल सा है, इस एसे के रेफरेंस से क्वेश्चन कह रहा है कि इस एसे के रेफरेंस से क्या ये पॉसिबल है कि किसी को विजडम सिखाया जाए, एंड अगर हाँ तो किस तरीके से. तो हाँ, विजडम सिखाना पॉसिबल है. एंड इसके लिए हम एजुकेशन सिस्टम में जो है इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट ऐड करा सकते हैं. एंड बच्चों को जो है वो आप कह सकते हो कि विजडम या जो मॉरल लेसन है उसके बारे में उनको सिखाना शुरू कर सकते हैं. एंड धीरे धीरे जो है उनके जो प्रेजुडिस है, नैरो माइंडेडनेस है, नॉर्मली जो बच्चों में रहती है या लोगों में रहती है, उनके सराउंडिंग्स में रहती है, हम उन्हें हटा सकते हैं. एक ब्रॉड माइंड उन्हें दे सकते हैं एंड उन्हें विजडम से काम करने में या विजडम की हेल्प से चीजें डिसाइड करने में हेल्प कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एसे नॉलेज एंड विजडम व्हिच लीडर्स डज रसल से वर एबल टू साउंडली ब्लेंड नॉलेज एंड विजडम? सो इस ऐसे की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन से वो लीडर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज और विजडम का यूज किया था. ठीक है, सिंपल सा है, लीडर्स का नाम था हमारे क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड से, किंग हेनरी द फोर्थ फ्रांस से, एंड अब्राहम लिंकन यूएसए से. सो इनकी प्रॉपर स्टोरी है कि क्वीन एलिजाबेथ और किंग हेनरी फोर्थ जो थे वो एक ऐसे वर्ड में रहते थे जहाँ पे सबने चूज कर लिया था कि या तो वो प्रोटेस्टेंट्स का साइड लेंगे या तो वो कैथोलिक्स का साइड लेंगे. एंड इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम किसी का साइड नहीं लेंगे, हम जो हमारी जो ड्यूटीज है हम उस पर फोकस करेंगे, ना हम प्रोटेस्टेंट्स के साइड पे ना हम कैथोलिक्स के साइड पे. ठीक है, इसका बेनिफिट उन्हें जल्दी आगे इन फ्यूचर मिला है. एंड अब्राहम लिंकन ने भी जितनी भी ग्रेट वॉर हुई थी, स्पेशली जो यूएसए की ग्रेट वॉर हुई थी, उसमें इन्होंने विजडम का यूज करके बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा डिजास्टर उनसे बचा लिया था. ओके, सो ये तो हो गए हमारे वेरी शॉर्ट्स. अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं शॉर्ट्स की. सो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस
the ideal approach to imparting wisdom in education mentioned in the essay knowledge and wisdom. So ये जो essay है हमारा knowledge and wisdom, इसमें रसल ने कौन कौन से points दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि wisdom को जो है वो education में इंक्लूड किया जा सकता है. ऑब्वियसली एजुकेशन में पढ़ाया जा सकता है इसे, ठीक है. गुड समैरिटन का एग्जाम्पल देके पढ़ाया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है कि आप हर किसी से जो है बिना किसी फर्क के आप उन्हें समझें, उनसे प्यार करें. प्रेजुडिस जो है वो होने से खुद को बचाएं, ठीक है. मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी कहीं पे क्रिएट हो जा रही है तो उसको हटाएं. इसके अलावा बच्चों को ये समझाया जाए कि अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस से ही किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, हेट्रेड से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है. एंड इसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंक्लूड किया जाए कि डेंजर्स क्या क्या होते हैं या क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हेट्रेड और नैरो माइंडेडनेस के. तो ये तो हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन द एसे नॉलेज एंड विजडम व्हाई डज रसल से दैट द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री बाय हेगल लैक्ड विजडम. सो रसल के हिसाब से उन्होंने अपने ऐसे में कहा है कि हेगल जो है वो उन्होंने विजडम के साथ काम नहीं किया. उन्होंने जब अपनी बुक लिखी तो उन्होंने सिर्फ अपनी जो उनके पास नॉलेज थी, जो भी जानकारी थी, उन्होंने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया. उन्होंने अपने विजडम का यूज बिल्कुल नहीं किया. तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ये वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विजडम की वजह से उन्होंने सारे फैक्ट्स और हर चीज तो दिखाई, बट उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में बात की. एंड उसमें भी उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि लगे कि जर्मन्स जो है वो सुप्रीम है, ठीक है. अब इसकी वजह से जितने भी जर्मन्स थे उनके अंदर क्या आ गया? उनके अंदर सेंस ऑफ प्राइड आ गया, फॉल्स प्राइड आ गया, ठीक है. एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि वॉर हुई. ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ठीक है. तो रसल का कहना सिंपल सा है कि अगर हेगल ने नॉलेज, इमोशन, विजडम सबका यूज किया होता तो ये सारी चीजें ना होती, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो अवॉइड हो सकती थी, क्योंकि रसल बिकेम वन ऑफ द, आप कह सकते हो, एजेंट्स जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, ये एक एक्सट्रैक्ट है कि ऐसे की कुछ लाइंस दी हुई हैं एंड उसमें आपसे कहा जा रहा है कि इस ऐसे की लाइन को जो है वो एक्सप्लेन कीजिए. तो लाइन देख लीजिए जल्दी से. विथ एवरी इंक्रीज ऑफ नॉलेज एंड स्किल विजडम बिकम्स मोर नेसेसरी. एवरी सच इंक्रीज आर्गुमेंट ऑफ our capacity of realizing our purpose and therefore arguments our capacity for evil if our purpose are unwise. So इसमें सिंपल सा पहले तो मैंने ये बता दिया कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारे एसे से लिया गया है जिसे रसल जी ने लिखा है, ठीक है. एंड इसमें उन्होंने सिंपल से बताया कि नॉलेज और स्किल जो है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जानकारियां, इंफॉर्मेशन और आती जा रही हैं, वैसे वैसे बहुत नेसेसिटी होता जा रहा है, बहुत जरूरी होता जा रहा है कि विजडम भी उसके साथ इंक्रीज करें, ठीक है. सो सिंपल सा है कि इंफॉर्मेशन आपकी बढ़ रही हैं, अगर आपको जो नॉलेज आपकी बढ़ रही है उसके हिसाब से अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं विजडम को कि कहाँ पे नॉलेज यूज करनी है, कहाँ पे नॉलेज नहीं यूज करनी है, ठीक है. सो प्रॉब्लम यही होगी कि डिजास्टर्स चीजें हो सकती हैं. एंड अगेन इसके एग्जाम्पल में उन्होंने वही चीज, 2 चीजें कही. पहला तो वो ड्रग का एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि अगर नॉलेज के साथ काम नहीं किया गया, नॉलेज विजडम साथ में नहीं रहा तो प्रॉब्लम आ जाएगी. एंड इसके अलावा जो एटॉमिक थ्योरी हो गई या जितनी भी हमारी साइंस की डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी भी हमारी डिस्कवरीज हुई हैं, अगर उनका यूज नॉलेज के साथ ना किया जाए तो वो बहुत डिजास्टर्स हो सकती हैं. चाहे वो एटॉमिक बॉम्ब की थ्योरी हो, चाहे वो आपकी डायनामाइट का क्रिएशन हो, चाहे वो आपका AC/DC करंट का इन्वेंशन हो. लाइक इलेक्ट्रिसिटी किसी को किल कर सकती है अगर उसका सही से यूज ना किया जाए, ठीक है. सो विजडम इज नीडेड. एंड यही चीज उन्होंने इस लाइन में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी जो कैपेसिटी है पर्पस को रियलाइज करने की, यानी कि जो नॉलेज है उसके पर्पस को समझने की, एंड अगर हम नहीं समझ पाएंगे कि वो जो कैपेसिटी है या वो जो चीजें हैं उनसे कितनी बुरी चीजें हो सकती हैं, तो हमारा जो पर्पस है वो अनवाइज हो जाएगा, यानी कि बिना विजडम के हम चीजें कर रहे होंगे जिसकी वजह से चीज डिजास्टर्स हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आपके ऐसे की लाइंस दी हुई है एंड आगे उसका दिया हुआ है एक्सप्लेन. सो लाइंस देख लेते हैं. द परस्यूट ऑफ नॉलेज में बिकम हार्मफुल अनलेस इट इज कंबाइंड विथ विजडम. तो सिंपल सा है कि अगर आप नॉलेज की खोज कर रहे हैं, नॉलेज को सर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको विजडम का यूज करते रहना है, क्योंकि नॉलेज जो है अगेन वो विजडम से मिक्स होनी चाहिए. आपको अपने गोल्स बहुत सोच समझ के सेट करने हैं, ठीक है. एंड जब भी आप नॉलेज का अपना यूज कर रहे हो तो उसके साथ अपने विजडम का भी यूज करेंगे. एंड इसके लिए अगर आप दोनों के साथ में यूज करते हैं वो बहुत फायदेमंद होती है, एडवांटेजेस हो सकती है हमारे लिए भी एंड ह्यूमन रेस के लिए भी.
इसके अलावा अगर हम सिर्फ नॉलेज पे फोकस करते हैं तो वही चीज़ है कि कंपोजिशन ऑफ एटम या एटॉमिक थ्योरी जिसे पता होगी, वो अगर अपने विजडम का यूज़ नहीं करेगा तो वो एटॉमिक बॉम्ब या और भी चीज़ें बना सकता है। एंड ऑब्वियसली हेगल जी का एग्जांपल तो है ही कि उन्होंने अपनी ग्रेट नॉलेज को शोकेस करने के लिए उन्होंने बुक तो बना दी, बट उसमें उन्होंने चीज़ें मिस आउट कर दी कि, या आप कह सकते हो मिस आउट भी नहीं, कि उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट कर दी कि जर्मन्स जो है वो सुपीरियर रेस लग रहा है, जिसकी वजह से एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड आ गया एंड दैट रिजल्टेड इन अ डिजास्टरस वॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इन द हिस्ट्री नॉलेज एंड विजडम रसल डिस्क्राइब्स विजडम एज द एसेंस ऑफ विजडम, एक्सप्लेन हाउ वन कैन ऑब्टेन इट। सो ये एसेंस ऑफ विजडम क्या है एंड इसको कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। तो रसल ने कहा कि एसेंस ऑफ विजडम ये वो चीज़ है जिससे आपका ये जो प्रेजुडिस की टेरनी है, ठीक है, मतलब ये जो बायसनेस का आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है, आप उससे फ्री हो जाएंगे एंड आप जो है अपनी जो अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपने पर्सनल थॉट्स होते हैं, सिर्फ उसी पे सेंटर्ड अराउंड नहीं होंगे। आप इन अ होल, इन अ जर्नल चीज़ों को देख पाएंगे एंड आप एक ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, एंड विजडम जो है वो एक इंसान को सबकी केयर करने के बारे में बताता है, सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरे एज अ ह्यूमन रेस को वो एक सिंगल इंडिविजुअल मानेगा, वो सबके बारे में सोचेगा। ठीक है, अब इस एसेंस को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं। अब इस एसेंस को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या चाहिए पॉइंट्स, तो सबसे पहला कि ब्रेकिंग द लिंक ऑफ इगोइज्म ऑफ सेंसेस। तो हमारे जो सेंसेस का कंट्रोल है उससे हमें डी अटैच हो जाना है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे अंदर इगोइज्म आता है। ठीक है, इसके बाद रिकॉग्नाइजिंग द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के जो मेन एम्स हैं, यानी कि जो पॉसिबल एम्स हैं, इम्पॉसिबल एम्स नहीं, जो पॉसिबल एम्स हैं उनके बारे में सोचना। ठीक है, उन्हें रियलाइज करना, उन्हें रिकॉग्नाइज करना। नेक्स्ट आ जाता है अप्लाइंग नॉलेज इंटेलेक्चुअली टू बेनिफिट ह्यूमन रेस। जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसका इंटेलेक्चुअली यानी कि विजडम के साथ इस्तेमाल करना है, जिससे पूरी ह्यूमन रेस का फायदा हो। ऑप्टिंग फॉर नोबल एंड अचीवेबल गोल्स इन लाइफ। तो वही चीज आ गई कि अच्छे और अचीवेबल यानी कि जो पॉसिबल गोल्स है उनको चूज करना एंड उन पे वर्क करना। मैनेजिंग सेंसरी परसेप्शन, जितने भी हमारे सेंसरी परसेप्शन आ रहे हैं उनके बारे में उनको मैनेज करना। इंक्रीजिंगली बिकमिंग इम्पार्शियल, धीरे धीरे करके आप हो सके तो इम्पार्शियल होइए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट लीजिए जिससे आप सबके बारे में सोच सके। एंड ऑब्वियसली लविंग एवरीवन, गुड समैरिटन का यही है, लविंग एवरीवन। इज इट पॉसिबल टू बी कम्प्लीटली इम्पार्शियल, डिस्कस। सो ये ऐसे के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हो इन जर्नल, कम्प्लीटली इम्पार्शियल होना पॉसिबल भी है या नहीं। सो रसल का कहना है कि नहीं, कोई भी इंसान कम्प्लीटली इम्पार्शियल नहीं हो सकता। वो कुछ ऐसी हैबिट्स ले सकता है, कुछ ऐसी आदतें ले सकता है जिससे वो ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले ले एंड इनहर्टली ये डिसीजंस करना या ऑब्जेक्टिविटी की जो सोच होती है कि हमेशा से लोगों के दिमाग में, वो नहीं होती। आपको ये स्किल बनानी पड़ेगी, आपको अपने जो सेंसेस है उन पे कंट्रोल हटाना पड़ेगा, इगोइज्म को अपने हटाना पड़ेगा, सेल्फिशनेस जो है आपकी उसे हटाना पड़ेगा एंड नॉलेज और विजडम दोनों का प्रॉपरली साथ में यूज करना रहेगा। अब इसके लिए उन्होंने कहा कि ये कंटिन्यूअल अप्रोच है कि आप इम्पार्शियलिटी को अगर आप हटाना पार्शियलिटी को पूरी तरीके से हटाना चाह रहे हैं एंड आप एक इम्पार्शियल इंसान बनना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप नॉलेज में भी चीज़ें यूज़ करेंगे एंड अपनी जो फीलिंग्स है उनका भी यूज़ करेंगे एंड विजडम का तो डेफिनेटली यूज़ करेंगे। एंड इन सबके परफेक्ट बैलेंस से जो है आप एक टू सम एक्सटेंट आप इम्पार्शियल इंसान बन सकते हैं, टू सम एक्सटेंट। कंप्लीट इम्पार्शियलिटी नहीं हो सकती। ओके, अब हम चलते हैं हमारे जो लॉन्ग आंसर्स हैं उन पे। लॉन्ग आंसर है तो जल्दी जल्दी बस क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक हल्का सा ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि नॉलेज और विजडम में रसल ने क्या क्या डिफरेंस बोला। तो रसल ने कहा कि नॉलेज जो है वो एक्यूमुलेट होती है फैक्ट्स और फिगर्स की वजह से, इन्फॉर्मेशन की वजह से, वेरएज जब हम विजडम की बात कर रहे थे तो वो नॉलेज को जो प्रैक्टिकल यूज होता है एंड जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे होते हैं, या लाइफ में हम किस तरीके से या किसी भी चीज में हम नॉलेज का यूज जो कर रहे हैं, वो आ जाती है हमारी विजडम। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो रसल ने अपने ऐसे में बताया वो ये था कि नॉलेज जो है उसे मेमोराइज किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेशन में, वेरएज विजडम जो है वो प्रैक्टिकल चीजों से आती है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर विजडम नहीं आएगी, या फिर आप किसी के एक्सपीरियंस को फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट चीज, विजडम जो है वो इनसाइट और फोरसाइट दोनों डेवलप करती है, वेरएज
नॉलेज में ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। इनसाइट मतलब खुद की सोच समझ के रखना कि क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, एंड फोरसाइट दूरदृष्टि भी रखना कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो रसल अपने ऐसे में बोली वो ये थी कि अगर एक क्लेवर इंसान है, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो वो तुरंत रिप्लाई कर देगा या तुरंत वो एक आप कह सकते हो एक रिएक्शन दे देगा किसी भी एक्सटर्नल चेंज का। वेरएज अगर एक वाइस इंसान हो, वो पहले जितने भी उसके एक्सटर्नल चेंजेस है उन्हें एनालाइज करेगा, उन्हें समझेगा एंड उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो रसल ने बोला कि वाइस मैन बनने के लिए या आपको विजडम यूज करने के लिए आपको बहुत सारा विजडम गेन करना पड़ेगा, एंड ये सब कांस्टेंट थिंकिंग, कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड कांस्टेंट एक्सपीरियंस से आएगा। आप बुक से नहीं पढ़ पाओगे। बुक से सिर्फ आपको एक नॉलेज मिल सकती है कि आप चीजों को जान जाओगे, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। लास्ट जो डिफरेंस उन्होंने बोला वो ये बोला कि नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव है नेचर में, कि हर इंसान की अलग अलग हो सकती है, हर इंसान अपने अकॉर्डिंग नॉलेज को गेन करता है। वेरएज विजडम जो है ये हमेशा आपको ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ले जाएगी, एंड आप सिर्फ अपने बारे में नहीं, आप ओवरऑल पूरे ह्यूमन रेस के बारे में सोच रहे हो, ओवरऑल पूरे ह्यूमन रेस के बारे में सोच रहे होगे। ओके, सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसमें रसल ने कहा कि ऐसे क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स आ सकते हैं या क्या क्या पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इन फ्यूचर जाके, स्टार्टिंग में तो बेनिफिट लग रही है बट इन फ्यूचर जाके वो एक थ्रेट बन सकती हैं। तो कई सारी चीजें हैं, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, अगर हम नॉलेज का प्रॉपर यूज नहीं रख रहे हैं तो वो एक एज अ थ्रेट इन फ्यूचर बन सकती है। एंड अगेन आप वही जो 3 बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको दे रही थी कि हेगल का एग्जांपल था कि उन्होंने हिस्ट्री लिखी जर्मन की, एंड वो मिस कर गए कि चीजों को हर कंट्री के पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखे। उन्होंने बस अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिख दिया, जिसमें उन्होंने जर्मन को सुपीरियर रेस बता दिया, एंड इसकी वजह से वॉर हुआ। ठीक है। सेकेंड, वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज करने वाला ड्रग, अगर उसका यूज ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा है, या जितनी हमारी एशियन कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा यूज हो रहा है इसका, एंड उसकी वजह से अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नियरली 0 हो जाता है तो और भी क्राइसिस आ सकते हैं। ठीक है। एंड ऑब्वियसली द एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक थ्योरी की, अगर उसका इस्तेमाल सही से नहीं हुआ, इस एटॉमिक थ्योरी का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो इससे हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, कई सारी डिजास्टर्स चीजें बन सकती हैं जो इन फ्यूचर हार्म कर सकती है ह्यूमन रेस को। ठीक है। एंड यही चीज यहाँ पे भी मेंशन की गई है कि नॉलेज के बिना जो है वो विजडम जो है वो, विजडम के बिना जो है नॉलेज जो है वो पूरी तरीके से हार्मफुल हो जाती है। एंड ऑब्वियसली उन्होंने जर्मन फिलोसफर एंड हिस्टोरियन का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है। इसके अलावा एटॉमिक बॉम्ब का भी एग्जाम्पल दे दिया, एंड उन्होंने इन्फेंट मोर्टेलिटी का भी एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से या क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो क्यों ये नेसेसरी हो जाता है कि विजडम को एजुकेशन में ऐड किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जल्दी से उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने दिया कि स्टूडेंट्स को विजडम पता होना जरूरी है, ताकि वो उनकी जो नॉलेज है उसके लिए केयरफुली सोच सके, एंड वो चीजों को प्रॉपरली, जो आउटकम्स हो वो बेनिफिशियल ह्यूमन रेस के लिए। अगर वो कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी चीज करने का सोच रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन कुछ भी करना चाह रही है, अगर उनके पास विजडम होंगी तो उसके लिए प्रॉपरली सोच सकते हैं, बेनिफिशियल डिसीजंस वो ज्यादा अच्छे से ले पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज रसल ने कही कि विजडम जो है वो स्टूडेंट्स को एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कई सारे पर्सपेक्टिव्स दे सकता है, जिससे वो एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विजडम जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है ताकि वो डिफरेंट या डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सके, एंड प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो विद इन राइट टाइम वो पा सके। ठीक है। लास्ट चीज जो रसल ने अपने ऐसे में कही हुई है कि विजडम जो है वो एसोसिएट हो जाती है कैसी क्वालिटीज से, इम्पार्शियलिटी, जजमेंट, कंपैशन, ठीक है, सेल्फ नॉलेज या सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। सो आपकी जो डी अटैचमेंट है, ये सारी ऐसी क्वालिटीज आ जाती हैं जिससे जो स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्टिव हो पाएगा, एंड वो सिर्फ अपने बारे में नहीं या सिर्फ जिनसे वो प्यार करता है उनके बारे में नहीं, बल्कि वो पूरे ह्यूमन रेस के बारे में सोचेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि किस तरीके से वाइस बना जा सकता है, एंड कॉलेज में किस तरीके से विजडम को कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, या कॉलेज में विजडम का क्या कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन आइडियाज डिस्कस्ड इन द एसे। सो एसे में कौन कौन से मेन आइडियाज डिस्कस किए गए। सबसे पहला कि नॉलेज जो है, ऐसा इंसान जिसके पास नॉलेज है पर उसके पास सेंटिमेंट नहीं है तो उसके पास विजडम नहीं होगी। दूसरा, विजडम जो है वो पेयर करना चाहिए किसके साथ,
जो ह्यूमन की ओवरऑल या ह्यूमन काइंड की या ह्यूमन रेस की जो ओवरऑल नीड्स है उसके साथ पैरेलल करके ही चलाना चाहिए। विजडम को ह्यूमन रेस के बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। इसके अलावा विजडम जो है वो कनेक्ट होती है किस चीज से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड लाइफ के पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में जो उन्होंने बोला वो था कि विजडम जो है वो पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ में भी यूज होती है। एंड विजडम जो है पर्सनल लाइफ में यूज करके हम प्रेजुडिस एंड हेट्रेड जो है वो लोगों के बीच में से हटा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर विजडम का जो इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप विजडम अटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है आपके जो सेंसेस हैं, जितने भी जो आपके आप कह सकते हो इमोशंस है, आपको उनसे थोड़ा सा डी अटैच होना पड़ेगा, यानी कि इम्पार्शियल होना पड़ेगा टू सम एक्सटेंट। ठीक है, याद रखिएगा कंप्लीट इम्पार्शियलिटी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा विजडम जो है वो डिस्प्ले करता है ऐसी वैल्यूज को जो नॉर्मली नहीं आती हैं, आपको अटेन करनी पड़ेंगी, वो मतलब आपके अंदर नहीं होती, आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला वही चीज रिपीट होगी कि नॉलेज जो है वो विजडम के बिना डिजास्टर्स है एंड हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके मैनकाइंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विजडम के जो एसेंस है वो हो जाएंगे हमारे फिजिकल एंड इमोशनल वर्ल्ड। ठीक है, एंड ये एक चीज कि जो हमारी फिजिकल एंड इमोशनल वर्ल्ड है उस पर प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए एंड ऑब्वियसली हमें इसके बियॉन्ड भी देखने की आदत होनी चाहिए। अब एसेंस ऑफ विजडम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि जो हमारा फिजिकल और इमोशनल वर्ल्ड है उससे आप फ्री हो जाइए एंड आप इन दोनों वर्ड्स के बियॉन्ड चीजों को देख सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जब हम आ जाता है कि विजडम जो है वो हम दूसरों से प्यार करके और सेल्फलेस होके अटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो रसल ने बोला है वो ये है कि विजडम को जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉलेज और विजडम को साथ में पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा विजडम जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड इंसान अगर उसे विजडम लैक कर जाएगा तो वो चीजों को समझ नहीं पाएगा, वो पर्पस ऑफ लाइफ को नहीं समझ पाएगा एंड ऑब्वियसली वो करेक्ट या आप कह सकते हैं एक्यूरेट डिसीजंस नहीं ले पाएगा। और लास्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला है वो ये है कि टेक्निकल नॉलेज जो है वो विजडम के बिना वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है ह्यूमन रेस के लिए। टेक्निकल नॉलेज आप समझ गए, वही 3 एग्जांपल्स आ जाते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन हेट्रेड ऑफ इविल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ अ बॉन्डेज टू इविल। ठीक है, तो इसमें उनका सिंपल सा कहना है कि अगर आप इविल का आप कह रहे हो कि अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो या किसी भी तरीके से आप कोई भी नेगेटिव फीलिंग रख रहे हो तो आप खुद उस नेगेटिव फीलिंग के कंट्रोल में जा रहे हो। ठीक है, सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हेगल ने सिंपल से कहा कि अगर कोई भी हेट्रेड आपके अंदर आ रही है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, कोई भी नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो वो आपके सारे थॉट्स को, आपके जितने भी इमोशंस होंगे वो सबको इम्पैक्ट करेगा एंड इसकी वजह से आप नेगेटिविटी के अराउंड आ जाओगे एंड उसके बाद जो भी आपके डिसीजंस होंगे वो आपकी बायसनेस पे बेस होके होंगे। एंड इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था 2 नेबर्स का, जिसमें नेबर ए बी से नफरत करता था एंड नेबर बी जो है वो ए से नफरत करता था एंड दोनों के पास मतलब एक आप कह सकते हो उन दोनों की पर्सनल बायसनेस थी जिसकी वजह से वो एक दूसरे से नफरत करते थे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पे और देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tppl.org.in, वहां पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। अगेन उनके लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप ये बुक अपने फोन में PDF फॉर्मेशन में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप इस बुक को जो है गूगल प्ले बुक से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।